दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज सवाल यह है कि मजहबी पत्थर आखिर कब तक चलेंगे, कब तक यह पत्थरबाजी हमको झेलनी पड़ेगी। कोई कानून आए तो पत्थरबाजी, कोई नियम बनाए तो पत्थरबाजी, कोई शोभा यात्रा निकाले तो पत्थरबाजी, कोई अतिक्रमण हटाए तो पत्थरबाजी। और अब तो हद यह हो गई कि कोई सड़क से सामान्य पत्थर हटवाए तो पत्थरबाजी। यह कैसे चलेगा और यह कब तक चलेगा? मतलब जहां कोई विवाद होगा, जिस जगह भी कोई विवाद होगा तो क्या पत्थर चलाए जाएंगे? यह पत्थरबाजी की सोच, इस पत्थरबाजी की नई नर्सरी अगर कहीं दिखी है, अगर कहीं से तस्वीर सामने आई है, वो जयपुर का चोमू इलाका है। और निशाना किसको बनाया गया? इस बार तो कोई विवाद की वजह थी नहीं, निशाना बनाई गई है जयपुर की पुलिस। पुलिस के जवान निशाना बनाए गए। वो पुलिस जो लोगों के लिए सुरक्षा देने का काम करती है, वो पुलिस जो लोगों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कराने पहुंची थी, उनका कोई और मोटिव नहीं था। वो कह रहे थे कि यहां से ट्रैफिक व्यवस्था, जो लोगों की आम दिनों की शिकायत थी कि भाई यहां पर जाम लग जाता है, यहां बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, कई साल से रखे हुए थे, उनको हटाने नहीं दिया जा रहा था। वो पुलिस जो पहले मुस्लिम पक्ष से बातचीत कर चुकी थी, पहले बात हो गई थी, बात में पक्ष संतुष्ट हो गया था कि हां भाई पत्थर हटा लीजिए। वो पुलिस जो सहमति बनाने के बाद जनहित का काम करने पहुंची थी, उसके कई जवानों को लहूलुहान कर दिया गया, कई जवानों पर पथराव किया गया। उन पत्थरबाजों ने जो सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते थे, लोहे के एंगल गाड़कर स्थायी अतिक्रमण करना चाहते थे। यह तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, इसी तस्वीर को लगातार दिखाइए। मैं चाहता हूं कि वही तस्वीर एक बार फिर से दिखाई जाए, जहां पर वो एक एंगल गाड़ा गया है, अतिक्रमण करना चाहते थे। पुलिस ने स्थायी, ये देखिए, ये तस्वीर में आपको दिखाना चाहते हैं, मस्जिद के ठीक बाहर स्थायी अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही थी, सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने रोका तो बवाल कर दिया। माने जो हम कहें वो मान लो, और नहीं मानोगे तो तुम आम आदमी रहो या पुलिस रहो, प्रशासन रहो, पत्थर झेलने पड़ेंगे। पुलिस ने लोगों को जब रोका कि यह स्थायी अतिक्रमण नहीं हो सकता, स्थानीय अदालत इस मामले को लेकर जो फैसला दे चुकी है उसको पढ़िए आप। लेकिन जब यह काम करने से रोका गया, पुलिस ने यह अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, ये स्थायी जो एंगल गाड़े जा रहे थे लोहे के, हटाने की कोशिश की, तो बवाल हो गया भाई। और अब आरोपी पकड़े जा रहे हैं। अब जब आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो माहौल बनाया जा रहा है। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुलिस जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है। अरे कार्रवाई तो होगी, जितनी हो रही है उससे जोरदार होगी या होनी चाहिए। ये आरोपी जो कल पत्थर फेंक रहे थे पुलिस के ऊपर, अब पकड़े जा रहे हैं या रगड़े जा रहे हैं तो विक्टिम कार्ड निकालकर दिखाया जा रहा है कि हम विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो पत्थरबाज हैं जो आधी रात पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन उजाला हुआ तो पुलिस ने इन्हें पकड़ा, इनकी परेड निकाल दी। इनमें से कई वो हैं जो ये अफवाह फैला रहे थे कि ये मस्जिद हटाई जा रही है, मस्जिद को हटाया जा रहा है, ये कह रहे थे, मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है, ये अफवाह फैला रहे थे। और मेरी जानकारी यह है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें कुछ स्थानीय भी हैं और कई बाहरी भी शामिल हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये वाला जो पैटर्न है, ये पहली बार बिल्कुल नहीं है, ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये एक तरीके का पैटर्न बना लिया गया है कि पहले अफवाह फैलाओ, पुलिस को घेर लो या हिंदुओं की भीड़ को घेर लो, और जब मन करे तो पत्थर चलाओ, फिर देखा जाएगा। आप शहर बदलते जाइए, यह पैटर्न बदलेगा नहीं। तस्वीरें जरा देखिए अलग अलग शहरों की, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। संभल में यही हुआ, अफवाह फैलाई, पत्थर चलाए,
बरेली में पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया। भीलवाड़ा की तस्वीर जरा देखिए, घेर कर ऊपर से पत्थर फेंके गए। करौली में यह पत्थरबाजी हुई। आप शहर बदलते जाइए, उदयपुर, राजसमंद, क्या हंगामा हुआ था ये कोई भूला थोड़ी है। नागपुर में पत्थरबाजी होती है, तस्वीरें दिखाते जाइए। हरियाणा, नूह, ये देश के सामने तस्वीरें होनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर, मैं कितनी तस्वीरें आपको दिखाऊं और कितने शहर आपको गिनाऊं। ये पैटर्न है दोस्तों। ये संभाजीनगर की तस्वीर भी देखिए, जहां जाएंगे ये पैटर्न एक तरीके का पैटर्न है भाई। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका एक जैसा होता है। यह क्यों होता है? और पत्थर चलाकर मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? अच्छा, फिर यह सवाल भी पूछा जाता है कि यह अवैध निर्माण पर बुलडोजर क्यों चलता है? यह पुलिस कार्रवाई क्यों करती है? पुलिस टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। जब पत्थर चलाओगे तो पुलिस कार्रवाई किस पर करने जाएगी? पुलिस को निशाना बनाने से नहीं चूकोगे तो कैसे नरमी से बात की जाएगी और किस बात की नरमी बरती जाएगी? मैं कुछ घटनाएं आपको दिखाना चाहता हूं। सीए का विरोध हुआ, दिल्ली में पुलिस को घेरा गया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। नूह में जलाभिषेक यात्रा चल रही थी हिंदुओं की, निशाना हिंदू भी बनाए गए और पुलिस भी बनाई गई। 2024 में मध्य प्रदेश में पत्थर रॉड से हमला होता है। महाराष्ट्र, नागपुर की घटना भी आप याद कीजिए, वहां भी पत्थरबाजी होती है। खाकी सुरक्षित नहीं है, और जब खाकी सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित क्या है भाई? महाराष्ट्र में अवैध धार्मिक स्थल को हटाने पर पत्थरबाजी हुई, निशाना पुलिस को बनना पड़ा। पश्चिम बंगाल में पहली बार नहीं हुआ, कई बार पुलिस निशाना बनी है। गुजरात में भी यह हिमाकत की जाती है। राजस्थान की तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, फिर राजनीतिक दल एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं और यह बार बार कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे यहां अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? कौन किसको दबा रहा है? सिर फोड़े जा रहे हैं पुलिस के, लहू बहाया जा रहा है पुलिस का, और बताया जाता है कि पीड़ित हैं ये पत्थरबाज। पुलिस पर अत्याचार करने वाले अपने ऊपर अत्याचार के इल्जाम लगाते हैं, अत्याचार करते हैं आम जनता के ऊपर, डर बैठाते हैं लोगों के अंदर। अब जब इनको पकड़ा जा रहा है तो कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, और मेरा आज सवाल बहुत सीधा है जिस पर मैं चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि पत्थरबाजों की यह नर्सरी आखिर कैसे खत्म होगी? यह विचार, यह पैटर्न कैसे तोड़ा जाएगा? मस्जिद के आगे पत्थरों का ढेर लगाकर क्यों रखना? और अगर पुलिस पत्थर हटाएगी तो फिर बवाल काटेंगे, हिंसा करेंगे। क्यों और कब तक यह चलेगा?